नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ हिंदू धर्म की। हर सप्ताह दैनिक भास्कर में एक अलग से 2 पन्ने होते हैं और वो रसरंग के रूप में, और उसमें जो फर्स्ट पेज होता है उसमें एक कॉलम श्री देवदत्त पट्टनायक का है जो जनरली मैथोलॉजी पर लिखा करते हैं। दिनांक 12 अक्टूबर को उन्होंने जो लिखा है उसमें नेपाल में हिंदू धर्म की व्यवस्था पर लिखा। उन्होंने लिखा कि पहले वहाँ पर बौद्ध धर्म बहुतायत में था, बाद में शंकराचार्य के प्रभाव के कारण और योगी नाथों के प्रभाव के कारण धीरे धीरे वहाँ हिंदू धर्म में बढ़ोतरी हुई। और अंततः इस लेख में ये भी है कि 2008 में जो हिंदू राष्ट्र था उसे धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में बदल दिया गया और हिंदू राजतंत्र समाप्त हो गया। अब मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि चूँकि भारत में भी बहुत से ऐसे तत्व हैं, बहुत से ऐसे संगठन हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो बार बार उठाते हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और जो हम सभी लोग जो अध्ययन करते हैं बहुत सी किताबों का, उससे हम लोगों को लगता है कि हिंदू राष्ट्र में 2-3 बातें तो निश्चित तौर पर होंगी। वहाँ राजा होगा, वहाँ पुरोहित होगा, वहाँ वर्ण व्यवस्था होगी। तो क्या आज के समय में बहुजन समाज इसे स्वीकार करेगा? कभी कतई नहीं स्वीकार करेगा। अब मैं इस लेख का श्री देवदत्त पट्टनायक जी ने जो लेख लिखा है उसमें उन्होंने 13वीं सदी की चर्चा करते करते उसमें लिखा, एक पैरा मैं छोटा सा ले रहा हूँ। 13वीं सदी का है कि उस समय नेपाल में मिथिला क्षेत्र से जुड़े मल्ल राजाओं का प्रभुत्व था। उन्होंने मनुस्मृति की संहिता को नेपाल में औपचारिक रूप से लागू किया, जिसके तहत नेपाल के 64 समुदायों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। ये 13वीं सदी का ये नेपाल। और अब मैं एक और जो लास्ट इनका है, लास्ट पूरे चैप्टर में पूरे जो वो लास्ट वाला पैरा है इसे मैं पढ़ना चाहूँगा, ताकि सभी लोगों को यह जानना चाहिए कि हिंदू धर्म की विशेषता क्या है और क्या कारण है कि एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं रह सका। वहाँ के लोगों ने आंदोलन कर दिया, खासकर माओवादियों के नेतृत्व में, और करीब करीब सभी पार्टियां, चाहे वहाँ की नेपाली कांग्रेस हो या यूएमएल हो या माओइस्ट पार्टी हो, तीनों पार्टियां जो वहाँ की प्रमुख पार्टियां हैं, इन सभी ने मिलकर जो राजतंत्र समाप्त किया 2008 में, तो उस वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना हुई। और अब जबकि अभी हाल में नेपाल में सरकार का परिवर्तन हुआ है युवा विद्रोह के कारण, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी पक्ष इसमें नहीं है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। ये तब जबकि तीनों जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं इनका शीर्ष नेतृत्व मेरे ख्याल से सभी ब्राह्मण, और आज तक एक राष्ट्रपति को छोड़कर जो भी राष्ट्रपति हुए वो भी करीब करीब उच्च जाति से आए हैं, और प्रधानमंत्री तो करीब करीब सभी या तो ब्राह्मण हुए हैं या क्षत्रिय हुए। अब मैं इस पैरा को पढ़ता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने लिखा है कि नेपाल के एकीकरण के बाद राजा पृथ्वीनारायण शाह ने 18वीं सदी में नेपाल को असल हिंदुस्तान घोषित किया और देश निर्णायक रूप से हिंदू धर्म की ओर मुड़ गया। 19वीं सदी में उनके उत्तराधिकारियों ने मुलुकी ऐन नामक विधि संहिता लागू की, जिसने समाज को जाति के आधार पर वर्गीकृत किया। यह है सच्चाई हिंदू धर्म की कि बिना जाति में बांटे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ इस व्यवस्था में ऊंची जातियों को जनेऊ धारण करने का अधिकार था। ये 12 अक्टूबर का लेख।
कुछ जातियों को दास बनाया जा सकता था, जबकि कुछ को नहीं। इस प्रकार वहाँ अर्थात नेपाल में एक श्रेणीबद्ध समाज निर्मित हुआ, जिसमें प्रत्येक समुदाय के लिए अलग अलग नियम लागू थे। 20वीं सदी में सती प्रथा और दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया तथा जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था शुरू की गई। अंततः 2008 में धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना के साथ ही नेपाल का हिंदू राजतंत्र समाप्त हो गया। तो ये है सच्चाई। 13वीं सदी में मनुस्मृति की व्यवस्था लागू की गई और 18वीं सदी में जब राजा पृथ्वीनारायण शाह ने जिस परिवार की नींव रखी शासक के रूप में, जो अब समाप्त हो गया वहाँ, तो यहाँ पर क्या व्यवस्था थी? यहाँ भी जाति व्यवस्था थी। और क्या नेपाल की जनता बर्दाश्त करेगी? वहाँ भी बहुसंख्यक आबादी लगभग 80% शूद्रों की। भारत में तो शूद्रों की आबादी 85% है। कैसे बर्दाश्त करेंगे लोग हिंदू राष्ट्र बनाना? क्योंकि हिंदू राष्ट्र, ये हम पटनायक साहब ने लिखा है इस लेख को, कि हिंदू धर्म बिना वर्ण व्यवस्था के हो नहीं सकता, बिना जाति व्यवस्था के नहीं हो सकता, बिना राजा के नहीं हो सकता। और राजा होगा तो निश्चित तौर पर प्रजा कैसी होगी, ये मध्यकाल के भारत में हम लोगों ने देखा है। तो ये किसी पर हम क्या दोषारोपण करें दूसरों पर, जब हमारी स्थिति ये रही है। और मुझे यहाँ पर कहने में कोई संकोच नहीं कि आखिर जैन धर्म में जाति व्यवस्था क्यों नहीं है, बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था क्यों नहीं है, यहूदी धर्म में जाति व्यवस्था क्यों नहीं है, पारसी धर्म में जाति व्यवस्था क्यों नहीं है, ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था क्यों नहीं है, इस्लाम धर्म में जाति व्यवस्था क्यों नहीं है। इस्लाम में जो जाति आधारित व्यवस्था आई वो भारतीय उपमहाद्वीप में आई, चूँकि वो लोग सत्ता में आए और यहाँ जिस कैटेगरी से लोग जैसे जैसे उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उनकी कैटेगरी वहाँ बन गई। सिख धर्म में भी जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहाँ भी जो जट सिख और दलित सिख वाली बात आई, वो हिंदू धर्म का प्रभाव है। तो हिंदू धर्म का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में सिख धर्म पर भी पड़ा और इस्लाम धर्म पर भी पड़ा। इसीलिए मैं देश के सभी बहुजनों से अनुरोध करता हूँ कि हिंदू राष्ट्र निश्चित तौर पर वर्ण व्यवस्था की ओर लौटेगा। इसलिए हमेशा हमारा जो संविधान है, इसकी रक्षा हमें करनी है और इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत सभी को चूँकि बराबर अधिकार है, धनी हो या गरीब हो, सबका एक मत का अधिकार है और ये व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। हमें संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा सामाजिक न्याय की शक्तियों को, सामाजिक न्याय की राजनीतिक दलों को मजबूत करना चाहिए, ये देश के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।